विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। स्कूल्स समाज को सही दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लखनऊ के ऐसे ही श्रेष्ठ विद्यालयों में शामिल सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल के 32वें संस्थापक दिवस का भव्य आयोजन बीते दिनों गोमती नगर स्थित विद्यालय प्रांगण में किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही, जिसमें राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी शामिल रहे। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में छात्रों द्वारा विविध प्रस्तुतियां दी गयी, जिसका आनंद दर्शकों द्वारा लिया गया एवं उन्होंने इसकी खूब सराहना की। इस कार्यक्रम में एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी ऑफ ISC 2024-25 में विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन एग्जीबिशन 2024 का अपना विशेष आकर्षण रहा। ये पूरा आयोजन विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन से सुनियोजित ढंग से संपन्न हो पाया। इस अवसर पर स्कूल के वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन और प्रिंसिपल ने भी बच्चों के बीच अपनी बात रखी। विद्यालय के ऐसे आयोजन न केवल छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता और प्रतिभा को निखारने का अवसर भी देते हैं। इसके जरिए उनका चौमुखी विकास हो पाता है। हमारा ये स्कूल सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल गोमती नगर 1992 में खुला था और ये उस समय ये यहाँ का फ्लैगशिप स्कूल था और बाकी स्कूलों से उस समय भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव था और थोड़ा अलग था, इन द सेंस कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी। जो एक्टिविटीज़ हम आज स्कूल्स में देखते हैं, उस समय हमारे यहाँ पर आर्ट, म्यूज़िक, डांस, क्राफ्ट, इन सब में और जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो सब हुआ करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे और चीज़ें उसमें शामिल होती गई और नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ बढ़ती चली गई और फिर एक समय पे आके हम लोगों ने इसको सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल गोमती नगर स्कूल ऑफ कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन अपने लोगों में ऐड कर दिया कि यदि हमको इग्नोरेंस से नॉलेज या अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, ये अक्सर लोगों में कहा गया है, पर ये जाना कैसे है? जाना इस तरीके से है कि हम अपने आप में बदलाव लाएं, कॉन्शियस हों अपने आप के बारे में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। लेकिन अब बच्चा किस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने इसको इस तरीके से किया कि बच्चा अपनी फ़िज़िकल बॉडी के लिए जागरूक हो, अपने इमोशंस के बारे में उसको मालूम हो, अपने मेंटल बीइंग में जो उसका मानसिक विकास है उसके बारे में, और साथ साथ आध्यात्मिक विकास को हम लोगों ने बढ़ावा देना शुरू किया। क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप अपने सोल से कनेक्टेड होते हैं। जब आप अपने सोल से कनेक्टेड होंगे तो आप ये समझेंगे कि सारा ज्ञान मेरे अंदर है, बस उसके ऊपर जो परतें पड़ी हुई हैं मुझे उनको हटाना है और उस ज्ञान को बाहर निकालना है। आज जयपुरिया स्कूल के इस वार्षिकोत्सव में सहभागिता का अवसर मिला, जहां इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन शरद जयपुरिया जी और अन्य सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। और यहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों में जिस प्रकार से शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक अभिरुचियों को भी प्रश्रय दिया जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये एक बहुत सकारात्मक कदम है जो कि बच्चों की अंतर्निहित प्रतिभा को बढ़ाता है और उनके अंदर राष्ट्र के प्रति एक सकारात्मक भाव भी उत्पन्न करता है। और मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे इस कालखंड को अमृत काल कहा है, जिसमें कि आज के समय के स्कूल के बच्चे ही भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो उस अभियान में जयपुरिया स्कूल जैसे स्कूल निश्चित रूप से एक सकारात्मक और प्रभावी भूमिका निभाने में सफल होंगे। जो ये नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली है और आपको जान के अच्छा लगेगा कि इसमें जो चीज़ें बताई हैं उसमें बहुत कुछ तो ऑलरेडी जयपुरिया स्कूल कर रहा था। जैसे संस्कृत, 2002 से हम लोग संस्कृत यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मैंडेटरी फ्रॉम नर्सरी। तो नर्सरी का बच्चा हमारा, क्लास 3 का बच्चा अप टू क्लास 8 मैंडेटरी हम लोग संस्कृत पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अपने देश से और देश के जो प्राचीन कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, उनसे जुड़ करके मॉडर्निटी में आ जाएं। उस कल्चर, उस ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ में उनका समावेश हो
और उस समावेश के साथ में वो लोग आगे बढ़ें। अपने रूट्स को छोड़ दिया तो उस पतंग की तरह होंगे जिसकी डोर कट चुकी है। तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं और यही NEP में भी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने चाहा है और वो हम लोग ऑलरेडी यहाँ कर रहे हैं।